ॐ नमः सिद्धेशः कारुण्यमुपकारम् अर्हन्ताडमतहेव सिद्धाडम् आर्यवज्झायाडं लोयं ये सौसाहुडं लोयं ये सौसाहुडं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम दूसरे पर दया कर रहे हों तो हमारी दृष्टि बाहर की ओर जा रही है, परद्रव्य की ओर जा रही है। हम स्वयं के परिचय से वंचित हो रहे हैं, अध्यात्म से हम दूर जा रहे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की आराधना होती है। ऐसी एकांत धारणा बनाकर मत चलो कि पर की दया करने से, दूसरे की दया करने से, दूसरे पर दया करने से हम अपने आप से च्युत हो रहे हैं, हम अपने आप से बाहर जा रहे हैं। ऐसी एकांत धारणा नहीं बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 38 पर, क्योंकि सुनो 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्र मंडल को देखते हैं नवमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से 100 की याद आती है और 100 की याद ही 100 दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। आचार्य भगवंत इस बात को और विस्तार से खोल रहे हैं कि दूसरों की दया करना अपने स्वरूप आत्म ध्यान को छोड़कर परोपकार में लगना मोह अज्ञानता का फल है। प्राय अध्यात्म से दूर जैसा लगता है, ऐसी एकांत धारणा नहीं बनानी चाहिए। ऐसी धारणा बनाने से अध्यात्म ज्ञान का दुरुपयोग है, या यूँ कहो आप अध्यात्म का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरों पर दया करते हैं तो अपनी भी याद आ ही जाती है, अपनी याद आ ही जाती। गुण मुख्य भले ही हो, 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान ही है। जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो नीला आकाश दिखाई देता है, नीला आकाश दिखाई नहीं दे जाता। किसको देखते हैं हम? चंद्रमा को देखते। उस तरफ देखते हैं तो आजू बाजू की चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम पर को याद करते हैं तो 100 की याद अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो याद शब्द अपने आप में बता रहा है, याद विलोम रूप से या दा इस तरफ कर दो, या इस तरफ कर, क्या हो जाएगा? दया। ये अपने आप में बता रहा है। अर्थात दूसरे को बचाने का भाव अपनी ओर आने का भाव ही है। दूसरों पर दया करने का अर्थ अपने आप की याद करना ही है। ये बात अलग है, विषय भोगों में लगे हुए प्राणी को ये बात समझ में नहीं आएगी। जो विषयांध व्यक्ति हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी कि पर की दया भी 100 दया कहलाती है। दूसरों के ऊपर हम दया करेंगे तो अपने ऊपर दया हो रही है, ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। जैसे जैन दर्शन में कहा गया है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक कहना है भगवान की भक्ति कर रहे, सही मायने में तो अपना कल्याण कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? अपना कल्याण कर रहे हो। इंद्र आदि जो कुछ भी धर्म चक्र लेकर के तीर्थंकर भगवान के आगे चलते हैं, उनसे तीर्थंकर भगवान का कुछ भी घटने बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि उससे सौधर्म इंद्र का ही यश बढ़ता है और पुण्य उसको प्राप्त होता है, आगे उसका मोक्ष का रास्ता खुलता है। ये लगता है कि हम पर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो कुछ कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं? हम
अपने लिए कर रहे, शो के लिए कर रहे, पर के लिए नहीं कर रहे, पर निमित्त मात्र है, पर निमित्त मात्र है। जो कुछ कर रहे हैं वो सब अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं। दूसरों पर दया का जो भाव कर रहा है वो दूसरों के अंदर दया भाव नहीं है, वो दया भाव तो हमारे अंदर है। और जब हमें अपनी आत्मा परमात्मा धर्म की याद आई तभी तो हमने दूसरों पर दया दिखलाई। जब तक हमें आत्मा परमात्मा की, धर्म की, गुरु की, शास्त्र की याद नहीं आएगी तब तक हम कभी दूसरे जीव पर दया कर ही नहीं सकते, दिखला ही नहीं सकते। ये सब धार्मिक भावना का परिणाम है। इसलिए एकांत धारणा कभी भी नहीं बनाना चाहिए कि हम दूसरे पर दया करने जाएंगे तो हम अध्यात्म से दूर हट गए, हमारी दृष्टि बाहर हो गई। ऐसा एकांत धारणा मत बनाओ। जब आप ध्यान में हो तब की बात अलग है। जब आप सारी प्रवृत्तियों से दूर हट करके बैठ गए सामायिक में तब बात अलग है, लेकिन जब प्रवृत्ति में आओ तब तो करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि आचार्य भगवंत जो हैं हम सभी लोगों को, मुनि राजाओं को एक शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक मुनिराज की 2 ड्रेस होती है, एक मूलाचार होती है और दूसरा समयसार होती है। मूलाचार ये बताता है कि आपको व्यवहार में, प्रवृत्ति में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और जो निश्चय नय है या आत्मा में, ध्यान में कैसे रहना चाहिए, इस समयसार के माध्यम से ज्ञात होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे मुनि राजो, जब तुम बाहर प्रवृत्ति करो आत्मा से तब एक ड्रेस पहन लेना जिसका नाम मूलाचार है, और जब अंदर जाओ ध्यान में तब दूसरी ड्रेस पहन लेना जिसका नाम समयसार है। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये 2 ड्रेसें मुनिराज के लिए आचार्य भगवंत ने बताई हैं। और जब हम आचार्य भगवंत को देखते हैं तो जब वह प्रवृत्ति में रहते हैं तो उनकी प्रवृत्ति जो है, व्रत समिति आदि जो उनके पालन की प्रक्रिया है, उसमें साक्षात मूलाचार झलकता है। और जब वह ध्यान में जाते हैं तो साक्षात समयसार झलकता है। हमने बहुत सारे ग्रंथ तो नहीं पढ़े, लेकिन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जैसे ग्रंथ को पढ़ लिया, लगा मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लगा मैंने सारे ग्रंथ। वो यही संकेत देते हैं, यही उपदेश देते हैं, सावकों को सावकाचार अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि वह प्रवृत्ति उनकी अच्छी हो सके। मुनिराज को दोनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए, समयसार भी पढ़ना चाहिए और मूलाचार भी। दोनों का अध्ययन समय संपर्क करते करते दोनों का पालन भी करना चाहिए। तो जब प्रवृत्ति में आते हैं तब भी हम चाहें तो उस अध्यात्म को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी लगार लगी रहती है। जीवों की दया करना भी जीव तत्व का विज्ञान है, जीव की पहचान है, जीव की ओर ध्यान है, जीव की ओर हमारी परिणति है। अध्यात्म यही तो कहता है, जीव की ओर ध्यान देना। हम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको अपने समान मान रहे हैं। और यदि हम दूसरे जीव को अपने समान मानते हैं तो यही तो परम अध्यात्म है, क्योंकि हमने आत्मा में भेद नहीं किया, आत्मा को एक जैसा समझा है। तभी तो दया का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, वरना दया का भाव उत्पन्न होता ही नहीं। ऐसा समझ में। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि दया करना एक प्रकार से मोह जैसा है, क्योंकि राग भाव आ रहा है। तो आचार्य से इसको आगे खुलासा करते हैं। इसके पहले ये समझ लें कि विलोम रूप से सही अर्थ निकलता है याद दया। आप याद करोगे तो दया हो गई, अपनी आत्मा को याद कर रहे हुए तो दया उत्पन्न होगी। दया करोगे तो अपनी आत्मा की याद आएगी। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं महाराज थोड़ी आवाज़ गूंज सी रही है ना। हाँ, कुछ लोग आकर के पूछते हैं हमसे और कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, हम आपको बहुत याद करते हैं। और बेंगलोर वाले तो अभी से कहने लगे महाराज जी आप हमेशा याद आओगे, दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार याद आओगे। जब भी स्वाध्याय का वक्त आएगा तो हमने उनसे कहा कि आप गड़बड़ कर दिया, पूरा गड़बड़ कर दिया, जैसा था वैसे ही कर दो, रहने दो, जैसा है ठीक है, थोड़ा कम करो। हाँ ठीक, बस बैठ जाओ, बस सुन गया, खाली बस आप
कुलित को। तो याद जो हम आपको बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? याद अपने आप में विलोम रूप से कह रहा है कि दया, दया का अर्थ है याद करना। हम दूसरे पर दया करते हैं तो समझ लेना हम अपनी याद करते हैं, और अपने आप को याद करते हैं तो समझना हम दूसरों पर दया करते हैं। कुछ लोग आकर के हमसे कहा करते हैं, महाराज जी हम आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी कहता हूँ पता नहीं बेंगलोर वाले मेरे जाने के बाद प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, लेकिन दिन में 3 बार याद अवश्य करेंगे। तो मैंने उनसे कहा भैया हम तुम पर दया करते हैं तो हमें याद करते हो, हमसे उल्टा ही तो करते हो, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। बात समझ आई? तो ये दया करने से अपनी भी याद आ जाती है, आत्मा की याद अपने आप आ जाती है। ठीक है, बरोबर। तो अपनी याद कब आती है? जब हम दया करते हैं, हमें एक आभास हो जाता है यह भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। ये आभास होना ही तो अस्तित्व गुण को दर्शाता है, यही तो सम्यक दर्शन को दर्शाता है, यही तो आत्मा की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। अब साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है अंगार है, एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। देखो कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि याद रखना होगा आपके लिए कि स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करने में, और जो पंचेंद्रिय विषयों में लगे हुए व्यक्ति हैं, है ना, लगना, वह वासना कहलाती है। वासना का कारण मोह है। वासना का कारण क्या है? मोह है। वासना भयंकर है, अंगार के समान है, और जीवन को पूरी तरह जलाती है, नष्ट कर देती है। पर दूसरों पर उपकार करना, उनका दुख दूर करना, करुणा भाव होना दया है। और दया जब विकसित होती है, हो जाती है, तो मोक्ष देने वाली बनती है। दया शुभ को करने वाली है, मानव जीवन का श्रृंगार है। क्या अर्थ हुआ? ये बात अच्छे समझ लो। वासना का विलास मोह है, माने जो कुछ आप बाहरी पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति करने में लगे हो, इसी का नाम वासना है। और वासना किसका कारण है? मोह का कारण है। ये मोह मान करके चलो जो पंचेंद्रिय विषयों में लगे हो। किंतु दूसरे पर उपकार करना, उनका दुख दूर करना, करुणा भाव है। और दया जब विकसित होती जाती है, एक सीमा पर पहुंच जाती है, तो वहीं से मोक्ष मार्ग शुरुआत होती है, और आगे मुक्ति का कारण वही बन जाएगा। लोगों की धारणा है ये मोह तो नहीं है कहीं, नहीं, ये मोह ही नहीं है। एक बार मैं इसी विषय का प्रवचन कर रहा था, स्वाध्याय समझ लो। तो एक सज्जन ने हमसे बोला कि महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, एक गाय के पैर में कीड़े पड़ जाएंगे और गौशाला में यदि उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो क्या पाप का बंध नहीं होगा और ये एक प्रकार से हिंसा नहीं होगी? अब उसको दया क्यों बोलते हैं, दयोदय क्यों बोलते हैं, आदि आदि शब्द का उन्होंने उपयोग किया। मैंने उनसे पूछा, उत्तर तो नहीं दिया क्योंकि ऐसे व्यक्ति को उत्तर देना उचित सा नहीं लगा। मैंने उनसे एक ही बात कही, यदि आपके भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि हो गया, आपके बेटे के पैर में कीड़े पड़ गए, क्या करेंगे आप? बोले कैसी बात करते हो महाराज जी? तत्काल जाएंगे, इलाज कराएंगे, अलग करवाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। हमने कहा इसी का नाम मोह है। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थवश अपने बच्चे से रागवश उसका इलाज करा रहा है, ये मोह है। लेकिन जिस गाय से आपका कोई संबंध नहीं हो, तड़फ रही, कोई इलाज नहीं कर सकती, उसका इलाज करना ये दया है। और दया और मोह कभी नहीं एक नहीं हो सकते। मोह और राग पाप है, जबकि दया धर्म है, वो धर्म हो जाएगा, ये पाप है। इतना दोनों में अंतर है।
समझ आ रहा है? इसी बात को मैंने आचार्य से कहा। अब संस्मरण सुना देता हूँ आपको। आचार्य भगवान से निवेदन किया, जो कुछ दयोदय में सहयोग देने वाले हैं, तन मन धन से सहयोगी हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है इस संस्मरण, क्योंकि बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित करते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। बहुत से लोगों ने कहा गौशाला में गोबर होता है, गौशाला में दवाइयों का उपयोग होता है, गौशाला में ऐसा होता है, इसमें दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसा आदि आदि सारे के सारे शब्दों का उपयोग किया। तो मैंने आचार्य से कहा एक दिन, मैंने कहा आचार्य जी, जब मैं दयोदय गौशाला में था उस समय आचार्य के साथ चातुर्मास चल रहा था, मैंने कहा लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, गौशाला में ऐसी हिंसा होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आचार्य बोलते हैं क्या करें, अज्ञानी प्राणी को कैसे समझाएं कि मोह क्या होता है और दया क्या होता है। ये सारी क्रियाएं घर में करता है बच्चों के साथ तो अच्छा मानता है ना, मोहवश करता है, रागवश करता है, उसे अच्छा मानता है। लेकिन एक दया भाव से आकर के, जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, जिससे लेना देना नहीं, ऐसे गाय की सेवा करता है और उसको व्यवस्थित करता है, इसके लिए ये व्यक्ति पाप मानता है। और ये तो परम धर्म है, ये तो परम धर्म है दूसरे की सेवा करना। उन्होंने कहा जीवित अहिंसा देखना चाहते हो तो गौशाला में जाकर देखो। जैसे सम्यक दर्शन का आयतन मंदिर है, वैसे ही अहिंसा का आयतन गौशाला है। आयतन का अर्थ आधार, सम्यक दर्शन का जैसे आधार मंदिर है, जिनालय है, वैसे ही अहिंसा दया धर्म का यदि आधार कोई है तो गौशाला है, जहाँ पर जीवित अहिंसा पलती है। सक्रिय सम्यक दर्शन जहाँ पर सम्यक दर्शन क्रिया रूप में दिखाई देता है, अनुकंपा क्रिया रूप में दिखाई देती है, दया जहाँ पर झलकती है, ऐसे ये अहिंसा के क्षेत्र को जो लोग पाप का क्षेत्र बोलते हैं, समझो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। हे भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि वह दया धर्म को समझ सके। समझ आया आपको संस्मरण? कैसा लगा? बस इसलिए मैं कहता हूँ आप मंदिर में दान अवश्य दिया करो, आप मंदिर में दान अवश्य दिया करो, आप पाठशाला में दान अवश्य दिया करो, आप धर्मशाला में दान अवश्य कर लिया करो, लेकिन दया धर्म का पालन करने के लिए गौशालाओं में दान अवश्य दिया करो। गौशालाओं में दान अवश्य, क्योंकि वहाँ पर जीवित दया और अहिंसा पलती है। अब प्रश्न ये उठता है महाराज जी, किसने बताया कि पशुओं पर दया करना धर्म होता है? चलिएगा अपन चलते हैं अध्यात्म योगी वर्तमान के अध्यात्म के राजहंस आचार्य कुंद महाराज के पास। वो क्या कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कौन है और सम्यक दृष्टि कौन है। प्रवचन सार में वो क्या कह रहे हैं हमें समझना है। प्रवचन सार की गाथा नंबर 85 में उन्होंने क्या कहा, मोही किसे कहते हैं, मोही मिथ्या दृष्टि के चिन्ह क्या उन्होंने बताया है। जब मोही के चिन्ह समझ जाओगे तो सम्यक दृष्टि के चिन्ह भी समझ जाओगे आप, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा अट्ठे अजदा गहनम करुणाय भावो या त्रिय मनुष्येषु विशेषु अपसंगो मोह सेदानी लिंगानी। उन्होंने कहा मोही प्राणी के चिन्ह क्या हैं। उन्होंने कहा अट्ठे अजदा गहनम, अर्थात जो सही तत्व है उन 7 तत्व आदि पर विश्वास नहीं होना, ये पहला चिन्ह है मोही प्राणी का। दूसरा उन्होंने बताया मनुष्योत्तरयंचों के प्रति करुणा का अभाव होना। क्या कहा मिथ्या दृष्टि का दूसरा चिन्ह, मोही का चिन्ह मनुष्य और उत्तरेंचों के प्रति करुणा का अभाव होना, ये मोह का चिन्ह है। अर्थात जो मनुष्य और त्रेंचों पर करुणा नहीं करता, समझ लेना वो मोही प्राणी है, और जो मनुष्य और त्रेंचों पर करुणा करता है समझ लो निर्मोही और सम्यक दृष्टि प्राणी है। उन्होंने मनुष्य और त्रेंच दोनों लिए, अकेले मनुष्य पर नहीं कहा कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे तो मोह आ जाएगा। दूसरे मनुष्य पर जिससे कोई संबंध नहीं है, ऐसे जिन त्रेंचों का कोई लेना देना नहीं है, बेचारे रास्ते में पड़े हुए दुखी हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना। उन्होंने कहा जो ऐसा नहीं करता
इग्नोर कर जाता है, समझना वो मोही प्राणी है। यदि उसके अंदर मनुष्य शतरंज को यदि करुणा नहीं है तो उसे आप निर्मोही सम्यक दृष्टि मत मानना, वो मोही प्राणी है, रागी द्वेषी है, विषयांध है, विषयों में पड़ा हुआ है, ऐसा मानना। तीसरी उन्होंने बात कही विशेष अप्रसंगो, जो विषयों में आसक्त हो वह मोही प्राणी है। किस में आसक्त हो? विषयों में आसक्त हो। जैसे पंच पंचायत में आनंद आता हो लेकिन पंच परमेष्टि की पूजा में मन नहीं लगाता हो, वो मोही प्राणी है। विषय भोगों में लाखों खर्च करता हो लेकिन जब दया की बात आई तो अरे ये तो पर की ओर दृष्टि जा रही है, उससे क्या मिलने वाला है, ऐसा भाव जो बताता हो, समझना वह मोही प्राणी है। ऐसा आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। मैं गाथा को सामने रख करके बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जीवन गाथा नहीं सुनाने आया हूँ यहाँ पर। कुंद भगवान की गाथा जो है वो बता रहा हूँ कि कुंद भगवान ने कहा है इसे मोही प्राणी ही समझना, इसे निर्मोही नहीं। धन्य है जो दया के क्षेत्र में दान दे रहे हैं, धन्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जो दया के क्षेत्र में गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है निर्मोही, ये है निर्मोही, जो मनुष्य और प्रेंचों के प्रति करुणा का भाव रख करके कर रहे हैं, अनुकंपा का भाव करके रख रहे हैं। यदि दूसरे प्राणी को देखकर दुखी नहीं। और आचार्य जी ने बताया कि धवला जी में क्या लिखा गाय के बारे में, सबसे बड़ा धन है या श्री सागौ, ऐसा लिखा, या श्री सागौ, सबसे बड़ा धन कौन सा है? गाय है। उसके प्रति इतनी आप लोग बात करते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। इस बात को समझने का प्रयास करो कि पहले चेतन धन को धन माना जाता था, पहले मुद्राएं नहीं थी। कितने घोड़े कितने हाथी, इससे संपदा का आकलन किया जाता था। पहले ये संपदाएं थी, पहले जीव को संपदा माना जाता था। आज जड़ को संपदा, जड़ का युग आ गया, इसे जीव को समाप्त कर दिया। आज जैसे कहते यंत्र के युग में मंत्र चला गया और जड़ के युग में चेतन चला गया। लौट जाओ, अभी भी धर्म चाहते हो तो यंत्र को छोड़ करके मंत्र को अपनाओ और जड़ को छोड़कर चेतन को अपनाओ। कम से कम दया का पालन करो, दया का पालन करो, चेतन की ओर लौटो। चेतन की बातें करना अलग है और चेतन से बात करना अलग है। ये दया का भाव अपने अंदर अपनाने का प्रयास करो, जैसे बन सके उतना दया का भाव अंदर आना चाहिए। प्राणियों की दया कैसे पालें, यही बताया गया है। यदि तुम अपने जीवन में साता चाहते हो तो दुख सुख तापा करना, ना स्वयं में करो ना दूसरे करो। सुख पहचाना, सुख भेजने का और सुख पाने का दोनों का प्रयास करो। स्वयं भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुखी रखो। इस शाता में जाने का प्रयास है। समझ आ रहा आपको? वरना एकांत धारणा बना करके मत बैठो भैया। इससे क्या होता है, जो विषयों में लगे हुए हैं उन्हें क्या समझ में आएगी दया क्या है, करुणा क्या है? क्यों? क्योंकि विषयों में लगे हुए हैं और विषयों में आपातगण डूबे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि देखो भैया, वासना विलास मोह है और दया क्या है? विकास है और ये मोक्ष है। दया भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होते, ये पारिणामिक भाव है। और मोह राग आदि जो होता है वह औदिक कर्म के उदय से होता है। यानी औदिक कर्म है वो क्यों है? क्योंकि वह औदिक भाव है, कर्म के उदय से होता है। अब औदिक भाव और पारिणामिक भाव एक हो जाएंगे क्या? तो क्या दया और मोह एक हो जाएंगे क्या? जो पारिणामिक और औदिक भाव को एक मानता होगा, थोड़ा करणानुयोग भी पढ़ा करो, वही व्यक्ति ये कह सकता दया मोह है। वरना वो कहेगा दया तो धर्म है, उसी से मोक्ष है। सही स्वाध्यायशील व्यक्ति तो यही कहेगा, क्योंकि भोगों की याद सड़ी गली धूप सी जान सी लेती। ये भोगों की याद तो संसार में क्या करती है? जैसे सड़ी गली धूप पड़ती ना कुंवार के महीने में, न खाने की इच्छा न पीने की, ऐसे ही विषय भोग में लगे व्यक्ति को वो याद सताती है, वो याद सताती, न खाने की इच्छा न पीने की इच्छा न किसी। इसमें नहीं लिखा है, उसे मत खोजो, आचार्य का है, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना।
क्योंकि जो कुछ है मेरा नहीं है, ये सब जो कुछ है वो सब आचार्य भगवत, जो अभी तक मैंने बोला है वो सब मेरा नहीं है, वो सब आचार्य विद्यासागर का है। बोलो क्यों? क्योंकि जब मैं ही उनका हूँ तो जो कुछ चीज़ें सब उन्हीं की तो रहेगी, सारी चीज़ें उनकी हैं, शब्द उनके, भाव उनके, अर्थ उनके, मैं तो मात्र व्यक्त कर रहा हूँ। अरे जो भी कृति सामने है तुम्हारे, चाहे चेतन और अचेतन हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, सब गुरु विद्यासागर की ही कृपा है। तो समझो इस बात के लिए कि मोह क्या चीज़ है और मोक्ष क्या चीज़ है। तुम दया भाव के लिए मोह सिद्ध करना चाहते हो, औदिक भाव सिद्ध करना चाहते हो, लगता है भोली भाली जनता को तुम ठग रहे हो और स्वयं ठगाए जा रहे हो। इसलिए विवेचन थोड़ा सा सोच समझ करके करो, क्योंकि साधु हर किसी की बात को स्वीकार नहीं करता, हर किसी ग्रंथ को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि साधु जो हुआ करता है, साधु की आँखें आगम होती हैं। ये भी समझा दूँ क्या आपको? कुंद महाराज के परिप्रेक्ष्य में ये भी समझा देता हूँ। आगम चक्षु साहो इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानां देवाय ओहि चक्षु सिद्धम पुनः शब्दो चक्षु। आँखों वाले तीन हैं, आँखों वाले तीन हैं। अब आप कहेंगे मतलब तीन क्यों हैं और तीन प्रकार की आँखें कैसे हैं, और चौथी आँख की बात अभी हम नहीं करते। पहली आँख सुनो, पहली आँख है आगम चक्षुषा। क्या है? या फिर नीचे शुरू करें, केवली भगवान के पास चलते हैं। केवली भगवान की आँख क्या है? सब्बानी। क्योंकि केवली भगवान कोई पर्टिकुलर आँख से नहीं देखते, उनका तो सर्वचक्षु है, सारे तीनों लोकों में उनकी आँखें हैं, क्योंकि केवल ज्ञान तीनों लोकों में फैला होता है, तो सब जगह उनकी आँख है। अब अवधि ज्ञानी की, देवों की कौन सी है? ओही। ओही माने अवधि ज्ञान। वो किससे देखते हैं? अवधि ज्ञान की आँख से देखते हैं। और सारे जीव जो हैं वो आँखों से देखते हैं, चक्षु माने चर्म चक्षु जी उनकी दिख रही हैं। लेकिन साधु परमेष्टि आगम चक्षु, साधु की आँखें मात्र जिनवाणी और आँखें, यही उनका शास्त्र ही उनकी आँखें होती हैं। वो आगम के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। समझ आ रहा आपको? ऐसा आचार्य ने बताया है कि किस प्रकार किसकी आँखें होती हैं। केवली भगवान की आँखें सब, और देवताओं की आँखें अवधि ज्ञान, बाकी जीवों की आँखें चक्षु, है ना, इंद्री जो दिखाई दे रही है, और साधु की आँखें आगम है। इन आँखों से नहीं देखते साधु, साधु आगम की आँखों से देख करके चर्या करते हैं, अपना जीवन पूरा का पूरा उसी में लगा देते हैं। इसलिए आगम चक्षु साधु कहा। वो किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की सुनते नहीं, किसी की ध्यान नहीं देते। आगम में जो कहा है उसी को प्रामाणिक मान करके चलते हैं। सच्चा साधु किसी से नहीं बनता, यदि बनता है तो मात्र देव शास्त्र गुरु से बनता है, बाकी किसी से नहीं बनता। उसका बंधन यही है, इसके अलावा कोई बंधन नहीं। आगम का उल्लंघन नहीं करना, गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, और क्या नहीं करना? भगवान के प्रति हमेशा उनकी आज्ञा को पालना, उसका उल्लंघन नहीं करना, यही। बाकी किसी से बंध के नहीं चलता। समझ आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि सत्य का मार्ग यही होता है और सच्चा मार्ग यही है। इसलिए यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया ये तो मोह का अंश लगता है, दया करना शुभ परिणाम है, दया करना राग परिणाम है, इससे क्या मिलने वाला है? स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये तो संसार बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने वालों को थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए और समझना चाहिए। एकांत धारणा बना के मत बैठो, बल्कि इससे संबर और नजरा होती है, ये आपके लिए कारण है, आत्मकल्याण में सहयोगी हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कह रहे हैं ये जो तुम्हारी वासना है वह जो है अंगार के समान है, भयंकर है, जलाती है, कर्म का बंध कराती है। और जो दया भाव है वह जीवन की पूरी तरह जलाती है, मतलब जलाती माने उसके लिए विकास का रास्ता दिखाती है, शुभंकर है,
सबको देने वाली है और जीवन का श्रृंगार है, ये मान करके चलो, यही मोक्ष। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। कुछ लोग कहते दया तो वो पालते हैं केवली भगवान, जिनके दया का भाव हो जाता, हमें क्या पालना। नहीं, हमारी जो अधूरी दया करुणा है यह मोह का प्रतीक नहीं, अंश नहीं है, अभी तो आंशिक मोह का ध्वंस है, आंशिक रूप से मोह का क्षय कराने वाला है, ये मान करके चलो, क्षय कराने तभी तो वो है, वरना कैसे। तीव्र कसाई व्यक्ति दया पाल कैसे सकता है। अहंतानुबंधी बैठी हुई दया का भाव होता कहाँ है उसके पास, जो कसाई निकलती है तभी तो। और निंदा का भाव इन्हीं व्यक्तियों के अंदर आता है। अनंतानुबंधी कसाई जम के बैठी है तो निंदा का भाव भी आता है और हिंसा का भाव भी आता है। निंदा करना भी एक प्रकार से हिंसा ही है, आचार्य कहते। सत्य मार्ग की हिंसा करना, सत्य मार्ग पर चलने वालों की निंदा करना, ये सब हिंसा के अंतर्गत है। और जो निंदा के परिणाम आते हैं ना, अभी आप लोग कर्मकांड पढ़ करके आ रहे हैं, तो नीच गोत्र का आश्रय होता है निंदा करने से। क्या होता है? नीच गोत्र का बंद। तो नीच गोत्र की बंद विच्छुत्ति सब दूसरे गुण स्थान तक, और दूसरे गुण स्थान तक कौन सी कसाय का सद्भाव? अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव। जो निंदा के भाव आते हैं, आलोचना के भाव आ रहे हैं, तो समझ लेना वह अभी अनंतानुबंधी कसाय से ऊपर नहीं उठा है, दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं है। यदि सम्यक दृष्टि होगा भी तो जैसे ही वह साधु परमेश जी की या सही मार्ग की निंदा कर देता है, समझ लेना वह सम्यक दर्शन की प्रार्थना करके दूसरे गुण स्थान में आ गया। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय के बिना, तीव्र कसाय के बिना ये नीच गोत्र का आश्रय बंद नहीं होता। इस चीज़ को समझो, कर्म सिद्धांत को। हम हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं। आपको लग रहा होगा महाराज थोड़े तीव्र बोला, नहीं, ये करुणा भाव है मेरा। अनंतानुबंधी छोड़ के थोड़ा ऊपर तो उठो। कहाँ कहाँ अनुबंध करके बैठे हो तुम? किस किस का अनुबंध करोगे, किस किस का समर्थन करोगे? थोड़ा आगम का पक्ष ले लो, सही मार्ग का पक्ष ले लो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके और अन्य लोगों का भी कल्याण हो सके। ये भी दया है, ये भी दया है कि गुरु बार बार समझा रहे हैं आपको कि देखो आप ऐसा मत करो। अधूरी दया जो है ना, ये मोह नहीं है, बल्कि यह भी आंशिक मोह का ध्वंस करने वाला है। ये बात हमेशा याद रखो। यदि ये याद आ गया तो सारा का सारा काम आपका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बहुत कम व्यक्ति हैं, क्योंकि विषय वासना में लगे हुए हैं, पापों में लगे हुए हैं, उनका दया का भाव आ ही नहीं रहा है, अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। उन लोगों को कहाँ दया का भाव आएगा? बहुत मुश्किल होता है दया का भाव आना। क्यों? अपना सब होना चाहिए, जो कुछ खाने पीने के लिए, विषय वासनाओं के लिए, भोगों के लिए, सब में पूरा का पूरा समय इसी में देता रहता है, सब इसी में समय देता रहता है। अब उसी का समझ में आएगा। 2-2, 3-3 बाल्टी सुबह से पानी भमकाने वाले व्यक्ति को दया क्या समझाएंगे? अब ब्रह्म का सेवन करने वाले, जिसमें 9 लाख जीव बद को प्राप्त हो रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या समझाएंगे एक बार की क्रिया में कि दया क्या है, करुणा क्या है? वाहन में घूमने वाले व्यक्ति को क्या समझाएंगे दया क्या है, करुणा क्या है? पूरा शरीर सौंदर्य प्रसाधन से लेपने वाले व्यक्ति को क्या समझाएंगे कि दया करुणा क्या है? रोज नए नए कपड़े बदलने वाले को, दिन में 3 बार ड्रेस बदलने वाले को क्या समझाएंगे दया और करुणा क्या है? 4-4 बार भोजन करने वाले, होटल का भक्ष सब करने वाले को क्या समझाएंगे दया और करुणा क्या है? बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों को दया धर्म ही नहीं लगता। वो कहते क्या रखा है, इसमें क्या होने वाला है? समझ आ रहा आपको? अरे भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये तो अज्ञानी के भाव हैं कि मैं उस द्रव्य को बचा रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ। ये तो अज्ञानी के परिणाम हैं। समझ रहे हैं आप लोग? किसके परिणाम है? ज्ञानी ये नहीं सोचता मैं किसको मार सकता, किसको बचा सकता, सबका अपना अपना परिणमन हो रहा है। ऐसा कहने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब भी सिद्ध कर दूँ, अब भी सिद्ध कर दूंगा मैं कि किसी जीव को मारने से कोई दोष नहीं लगता। करूँ सिद्ध? को तर्क तो मुझे भी आता है।
जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने मारा, आत्मा कभी मरती है क्या? और उसका शरीर क्या हो गया? पुद्गल। पुद्गल तो मरा ही है, फिर किसको मारा? कुछ तर्क तो मुझे भी आता है, बोलो ना शांत भाई, बताओ। ये शरीर जो है पुद्गल है, और आत्मा कभी मरती नहीं। बोलो ना सुमत, क्या ना, बोलो किसको मारा मैंने? सामने वाला कह रहा है आत्मा तो आपके दर्शन में अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है आपके यहाँ, वो मरती नहीं है, और शरीर को आप पुद्गल मानते हो। फिर हमें हिंसा क्यों लग गई? इसलिए लग गई क्योंकि व्यवहार से 10 प्राण थे उसके पास। कितने प्राण थे? उसका उसे संबंध था। कौन से 10 प्राण थे? 5 इंद्रिय, मन वचन काय, 3 बल, आयु और स्वाच्छुस्वाद। ये 10 बल जो उसके पास हैं प्राण, उनसे वो जी रहा था। तुमने व्यवहार में उसके 10 प्राण वियोग कर दिए। जीव व्यवहार से मरता है, व्यवहार से जीता है, निश्चय से ना कोई मरता है ना जीता है, निश्चय ना हिंसा है ना अहिंसा है, ये सब व्यवहार में ही है भैया, हिंसा और अहिंसा, ये आश्रव बंध, ये सब व्यवहार ही है। समझ आ रहा है आपको? मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, ये व्यवहार ही है। निश्चय में तो आत्मा के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं। सारा धर्म किस पर टिका है? व्यवहार। समझ आ रहा है आपको? और ये आश्रव 13वें गुण स्थान तक होता है। कौन से गुण स्थान तक होता है? ये भेद बदल गए। एक सांप्रदायिक आश्रव, एक इरियापथ आश्रव है तो आश्रव 10वें गुण स्थान तक कसाई के साथ चलेगा, बाकी योग के साथ रहेगा। तुम आश्रव, अरे भैया देखो तो कहाँ तक हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। इसको कह करके एकदम ऐसा जैसे आप बिल्कुल अभी केवल ज्ञानी हो गए हो, अभी अभी को मोक्ष होने वाला हो, भगवान ने आपको ही वरदान दिया है, पंचम काल में आप केवल ज्ञानी जैसे रहेंगे, ऐसा मान करके मत चलो। ये गलत धारणाएं बना के मत चलो, बल्कि जो सही रास्ता है वह सही रास्ता चलने का प्रयास करो, और भोली भाली जनता को भी सही रास्ता चलाने का प्रयास करो। ऐसे समझ में आपको, वरना सिद्ध तो मैं भी कर दूंगा, पर सामने वाले को स्वाध्याय नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है, तो तुमने जैसा कह दिया उसने मान लिया, पर स्वाध्यायशील के सामने बुद्धू नहीं बना पाओगे। समझ आ रहा? अब 10 प्राण जो उसके हैं उसका भी। और दूसरी चीज, जीव मरे या ना मरे उसका पाप की बात नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण रूपोटम हिंसा, प्रमाद का जो योग आ गया आपका वो है, वरना तो समीकरण भी हैं। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठा करके देखो, उसमें समीकरण बनाए हैं। क्या बताए उन्होंने? हिंसा ना करते हुए भी हिंसक, और हिंसा करते हुए भी अहिंसक। समीकरण तो देख लो आप, थोड़ा प्रत्येक ग्रंथ को तो पढ़ो, तो पुरुषार्थ सिद्धि में क्या लिखा है, मूलाचार्य में क्या लिखा, सापकाचार्य में क्या लिखा, सारे ग्रंथ को थोड़ा सा देखो, तो सारे आचार्यों को देखो तो क्या क्या पूर्व पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने कहा है कि हिंसा ना करते हुए भी हिंसक। एक धीवर है, एक डाकू है। धीवर है, धीवर समझते हैं जो जाल फैलाता, मछली, एक भी मछली नहीं फंसी लेकिन पूरा पाप लगेगा उसको, वो हिंसक है। एक डाकू है, बंदूक लेकर के जा रहा है, भले कोई को नहीं मारेगा लेकिन हिंसक है, वो हिंसा ना करती हुई, क्योंकि उसका लाइसेंस, उसकी बंदूक उसके साथ में चल रही है, उस समय वो बंद कर रहा है। दूसरा, हिंसा हो जाए तो भी नहीं हिंसक। जिस साधु परमेष्ठी हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, फिर भी यदि सूक्ष्म जीव उनकी दृष्टि में नहीं आ पाता है, फिर भी वो पैर के नीचे आ जाता है, हिंसा हो जाती है, फिर भी उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता, वो हिंसक नहीं है, क्योंकि 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे थे, वो प्रमाद का योग नहीं था वहाँ पर। एक डॉक्टर है, वह ट्रीटमेंट करता है, चीड़ा फाड़ी करता है, नस यहाँ की वहाँ कट जाती है, नहीं, क्यों? क्योंकि उसका बचाव का है। एक एम्बुलेंस है, वो चल रही है, इस जीव को बचाव का भाव है, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको केस नहीं लगता उस पर। समझ आ रहा है आपको? ये भाव तो समझो, कहाँ पर हिंसा अहिंसा की बात है। और अगली बात ये है कि हिंसा एक करे और फल बहुत को लगे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी शिकार करते किसी को मारा और सबने तालियां बजा दी, अनुमोदना कर दी। आए समझ में? और हिंसा बहुत सारे करें, पाप एक को लगे। जैसे राजा है, आज्ञा देता है, कमांडर है, लाठीचार्ज, ये सब क्या है? आए समझ में? दूल्हा दुल्हन, समझ आ रहा है आपको? हाँ, जितने बाराती हैं सबका ले जाओ थोड़ा तुम,
क्योंकि तुम्हारे निमित्त से सारा काम हो रहा है। ये चीज़ें समझो कैसी हैं, समझते नहीं। कई बार क्रिया एक सी होती, भाव अलग अलग होते हैं। कैसे भाव अलग अलग होते हैं? जैसे किसी का आलू का त्याग है, लेकिन अब ससुराल में आए हैं, मजबूरी में सबको बनाना पड़ रहा है। उसका तो त्याग है, वो नहीं खाती, पर मजबूरी करना पड़ रहा है। उसके भाव अलग है, क्रिया अलग है, तो उसका फल अलग है। समझ आ रहा है आपको? तो ये सब चीज़ें समझो कि जैन दर्शन कितना विशाल है, क्या क्या उसमें कहा गया है, कैसे कैसे कहा। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक एकांत से खींचते रहोगे तो कुछ भी अर्थ मिलने वाला नहीं है। अभी उस ओर आपको जाना ही नहीं है, अभी तो प्रमाद से हटे नहीं आप। जब प्रमाद से नहीं हटे हो तो फिर क्या ये विकल्प करना कि जीव मर रहा कि बच रहा कि नहीं, ये तो सोचनी नहीं है आपको। अभी तो प्रमाद है तो जीव मरेंगे मरेंगे, ये सोचो ही आप। तो ये सोच नहीं है आपको कि हमसे तो जीव मरेंगे ही मरेंगे। क्यों? क्योंकि प्रमाद का योग है अभी हमारा। प्रमाद से ऊपर उठे कहाँ है अभी? ये बताइए, चटाई किसने देख करके उठाई और बैठे? क्या आप ये नहीं खसीटते? क्या आप गाड़ी में नहीं बैठते? क्या कभी आपने गाड़ी सुबह से उठा करके 4 व्हीलर को नीचे झांक के देखा? कुत्ता तो नहीं बैठा, उस चाकरी से मेंढक तो नहीं बैठा। सीट तो देख ली थोड़ी सी उठा करके, लेकिन देखा क्या? कितना प्रमाद का योग चल रहा है आपका हर चीज़ में। और आप कहते कि नहीं, कहाँ मैं जीव बचा सकता, कहाँ मैं मार सकता। ये निश्चित है कि हम मरते हुए जीव को नहीं बचा सकते, लेकिन अकाल मरण से तो बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं? वो जी हॉस्पिटल जितनी है दुनिया में, वो अकाल मरण से बचाने के लिए ही है। जो दया का भाव, वो अकाल मरण से बचाने के लिए ही है। और आप निमित्त ना बन जाओ, इसलिए प्रमाद का योग छोड़ो, ये कहा जा रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, वरना तो फिर हिंसा कोई ठहरती नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये अज्ञानी के परिणाम कह दो तो कह दो, पर आचार्य कहते नहीं, ये अज्ञानी के प्राण नहीं, सम्यक ज्ञानी वही है। एक बार आचार्य ने परिभाषा दी, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लोग परिभाषा क्या कहते हो? जो संशय से, विपरीतता से, अधिकता न्यूनता से रहित हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। पर आचार्य ने परिभाषा दी थी, जो हमें पाप से बचा ले वही सम्यक ज्ञान है। जो पाप से बचा ले उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। मतलब आप हाथ में दीपक लिए और गड्ढे में गिर रहे हो, तो दीपक का क्या उपयोग है? ऐसे ही आपके पास ज्ञान है लेकिन पाप के गड्ढे में गिर रहे हो, क्या काम कर रहा है आपका? वो तो अंधे का दीपक हो गया। तो पाप से बच रहे हो तो सम्यक ज्ञानी हो, ये मान करके चलो। और पाप से नहीं बच रहे हो, हिंसा से नहीं, और पहला पाप कौन सा? हिंसा। और उससे नहीं बच रहे हो तो हम सम्यक ज्ञानी टाइटल नहीं दे सकते। वो देंगे जो बुद्धू होंगे, हम तो नहीं देंगे। आप सम्यक ज्ञानी तब सिद्ध होंगे जब आप 5 पापों से अपनी बनती कोशिश बचने का प्रयास करेंगे। हाथ में दीपक लेकर के आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो आप आँख वाले हो, वरना हम नहीं बोलते, क्योंकि अंधे को अंधा कहना भी अहिंसा मार्ग में दोष है। अंधे से अंधा क्यों तो तुम जे है टूट, और धीरे से पूछ ले भैया कैसे गई थी फूट। अंधे को अंधा भी नहीं कहना हमारे लिए, किसी को कोसना नहीं, बुरा भला नहीं कहना, बस ये कहना कि थोड़ा सा सही रास्ता तो चलो, सही राह को तो अपनाओ। क्यों? क्योंकि किसी पर व्यंग कसना, किसी को बुरा भला कहना, ये भी हिंसा है। किसी की निंदा करना, ये भी हिंसा है। ये मत समझना, कटु शब्द बोलना, कठोर शब्द बोलना, ये भी हिंसा है। इसे कठोर शब्द नहीं, बस ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में हिंसा और अहिंसा क्या है, मोह क्या है, राग क्या है, ये कौन कौन से परिणाम है, कैसे कैसे। आचार्य ने तो सिद्ध किया धवला जी ग्रंथ में, कल बताया था ना, क्या बताया था? 13वीं पुस्तक में 362 ऐसे कुछ पृष्ठ बताया था हमने, कि ये बताया था कि करुणाए जीवस्व क्या था? स्वभावाद, स्वभाव है। इससे कर्मजत मानने में क्या आता है? विरोधता दो, आगम से विरोध होता है। अब कहाँ तो दया करुणा आचार्य पारिणामिक भाव कह रहे हैं, और मोह और राग औदिक भाव है। दोनों को एक सिद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए करुणा तो आएगी उस ऐसे व्यक्ति पर। क्या उसने करुणानुयोग नहीं पढ़ा? जो दया और करुणा इन चीज़ों को मोह बता रहा है, राग बता रहा है।
कहीं कहीं तो ये सब पढ़ने में मिला मुझे, कसाई भी जीव की हिंसा करता है तो उसे भी शुभ परिणाम मिलते हैं। अब ये सब पढ़ करके दिमाग खराब हो जाता है। इसी पढ़ करके आज की पब्लिक कहाँ जाएगी, क्या करेगी बेचारी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आगम सम्मत नहीं है, ये कहीं का भी ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है सीधा का सीधा। इस अज्ञान से बचो, ज्ञान की ओर बढ़ो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम जो मोही के चिन्ह हैं उनसे ऊपर उठ सकें और सात तत्व पर श्रद्धा, विषयों से ऊपर उठना एवं मनुष्य जो करुणा का भाव है वही निर्मोही बना है। हमें इस ओर बढ़ने के लिए शक्ति, क्षमता देने की कृपा करें। जावानी के ज्ञान सोचे लो पारो, सोवानी मस्तके शबारे ढूंढो, जीवानी भारती मातो जपोनि में, जो देव शरणागते सोभागे सुखजे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।